बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे मोज़ेक पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जो कि 2 पार्ट्स में है। इस वीडियो में आप इसका पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 शेयर करूँगी आपके साथ। तो पार्ट 1 में हम इस पैटर्न को इन 2 कलर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले ये मैंने कलर ए लिया है। आप अपनी पसंद के कोई से भी 2 कलर ले सकते हैं। और कलर ए से आपने क्या करना है कि एक मैजिक रिंग बनाना है और उस पर 1 चेन बना के आपने इस मैजिक रिंग के अराउंड 8 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखिए 8 सिंगल क्रोशेस हमारे पास बन गए हैं। अब आपने इस मैजिक रिंग को टाइट कर लेना है और एक इनविजिबल जॉइन के साथ आपने इसको जॉइन करना है। तो इनविजिबल जॉइन के लिए आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट आपने सिंगल क्रोशे बनाया था उसकी दोनों लूप्स में से पीछे से आगे की तरफ आपने क्रोशे हुक को निकालना है और इस लूप को आपने पीछे की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से ये एक इनविजिबल सा जॉइंट बन जाएगा। अब यहीं से हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और फिर आपने क्या करना है कि हर स्टिच में आपने 2-2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये जो हमने सबसे पहले राउंड में हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं, उनकी बैक लूप्स में हमने राउंड 2 में 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड के एंड में हमारे पास 16 स्टिचेस आ जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इस राउंड 2 को कंप्लीट करना है। हर स्टिच में हमने 2-2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 16 स्टिचेस बना लेने के बाद अगेन हमने इसको एक इनविजिबल जॉइंट के साथ जॉइन करना है। तो ये देखें, इस तरह से पीछे से आगे की तरफ आपने इस लूप को लेके जाना है और फिर आपने इस लूप को टाइट कर लेना है इस तरह से। तो ये 2 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब राउंड 3 में हम कलर को चेंज कर रहे हैं। कलर बी जो है, आप अपनी पसंद का जो भी आप कलर बनाना चाहें, जिस कलर से भी, तो वो कलर आप ले लें और इस तरह से आपने कलर को चेंज करना है और फिर इसी कलर से आपने एक चेन बनानी है और राउंड 3 को स्टार्ट करना है। तो राउंड 3 में हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है उस पर हमने बैक लूप में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले स्टिच में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से ऑल्टरनेट एक स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और दूसरे वाले स्टिच में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड में हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है और इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस आ जाएंगे। 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे और इसी तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें 24 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं। अब इस राउंड को भी हमने इस तरह से इनविजिबल जॉइंट के साथ जॉइन करना है और अब राउंड 4 में हमने कलर को चेंज करना है। तो ये देखें, ये हमारा कलर ए जो है वो वापस आ गया है और कलर ए से हमने एक चेन बना के ये जो राउंड 2 में हमारे पास स्टिचेस थे उनकी ऊपर हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। फिर उसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करके अगले वाले स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और उससे अगले वाले स्टिच पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर ये देखें, इस तरह से हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और फिर इस डबल क्रोशे के पीछे वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे हमने पहले 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, बैक लूप सिंगल क्रोशे, और फिर उससे अगले वाले स्टिच पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखें, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और
इस तरह से ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। और अब हमने एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इसको जॉइन कर देना है कुछ इस तरह से। अब हमारे पास राउंड 5 के लिए हमने कलर बी को लेना है, तो कलर को चेंज कर लेना है ऐसे। और राउंड 5 में हमने क्या करना है कि ये जो फ्रंट लूप डबल क्रोशे था उस स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है कलर बी से। और उसके बाद उससे बैक वाले स्टिच को स्किप करके सेंटर वाले स्टिच में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे लेना है और फिर अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। और फिर जो हमने कलर ए से एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया था उस पर हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखें, जो 3 स्टिचेस थे उनमें पहले वाले और आखिर वाले स्टिच को स्किप करके सेंटर में हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। और इस तरह से हमारा ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हमने हर राउंड की तरह से एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इसको जॉइन करना है। पीछे से आगे की तरफ से हमने इस लूप को क्रोशे हुक की साथ लेके जाना है और फिर इस तरह से कलर को चेंज कर लेना है। तो ये राउंड 5 कंप्लीट हो गए। राउंड 6 में हमने एक चेन के साथ स्टार्ट करना है कलर ए के साथ। और इस राउंड में हमने क्या करना है कि पहले स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, उससे अगले वाले स्टिच पे भी एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद ये देखें, हमने इस जगह पे 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, उसके बाद उसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करके ये जो फ्रंट लूप था डबल क्रोशे उस पर बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर भी अगले जो 2 और स्टिचेस हैं उन पे भी हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा इस राउंड 6 का पैटर्न होगा कि हमने दरमियान में 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं 3 स्टिचेस पे और इस जगह पे हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है हमने इसको फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये जो 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे हैं इसके पीछे वाले स्टिच को स्किप कर देना है और उससे अगले वाले 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और इस तरह से हमारा ये राउंड 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न नज़र आएगा। उसके बाद इस राउंड को भी हमने इनविजिबल जॉइंट के साथ जॉइन करना है। ये देखें, इस तरह से पीछे से आगे की तरफ हमने क्रोशे हुक को निकालना है और इस लूप को हमने आगे से पीछे की तरफ ले जाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक इनविजिबल सा जॉइंट बन जाएगा। और फिर हमने कलर बी के साथ कलर ए को चेंज कर लेना है और राउंड 7 स्टार्ट करना है कलर बी से। और इस राउंड में हमने हर राउंड की तरह एक चेन बना के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, उससे अगले वाले स्टिच पे भी एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और ये जो हमारे पास 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस थे उनके पहले वाले स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद अगले 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, ये जो 2 हमने फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे उसके पहले वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले 4 स्टिचेस पे हमने 4 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। ये देख लें फिर से, ये फ्रंट लूप डबल क्रोशे जो 2 हमने बनाए थे उसके पहले वाले फ्रंट लूप डबल क्रोशे पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और बाकी के स्टिचेस पे हमने
एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और यहाँ पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज इसलिए बनाए हैं क्योंकि स्टार्ट में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज पहले से बना लिए थे। और फिर इस राउंड को हमने अगेन इनविजिबल जॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, और ये हमारा राउंड 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन कलर को चेंज करेंगे कलर A के साथ, और फिर राउंड 8 को हम स्टार्ट करेंगे 1 चेन बना के। और फिर फर्स्ट स्टिच में हमने क्या करना है कि 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के जो 5 स्टिचेस होंगे उनमें हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट के 5 स्टिचेस में। पिछले राउंड में हमने 4 स्टिचेस का गैप दिया था हर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज के दरमियान, तो इस राउंड में हमने 5 स्टिचेस का गैप देना है। ये देखें 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद जो 6 वाला स्टिच है उसमें हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं, और फिर 5 स्टिचेस में हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई है। फर्स्ट स्टिच में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाए और उससे अगले 5 स्टिचेस में हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है। और अब ये लास्ट में भी हमारे पास 5 स्टिचेस बचे हैं क्योंकि फर्स्ट स्टिच में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाए थे। तो ये देखें लास्ट के 5 स्टिचेस में भी हम एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज, और उसके बाद एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इस राउंड को जॉइन कर देंगे। ये देखें पीछे से आगे की तरफ हमें क्रोशे हुक को निकालना है, और ये जो लूप हमने उतारी थी हुक पे से उसको आगे से पीछे की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से ये एक इनविजिबल सा जॉइंट अगेन बन गया है। अब कलर B के साथ हमने कलर A को चेंज कर लिया है और 1 चेन बना के अब हमने यहाँ पे राउंड 9 स्टार्ट करना है कलर B से। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमने राउंड 7 में ये कलर B से सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद उससे पीछे वाले स्टिच को स्किप करके हमने 3 स्टिचेस पे एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, और उससे अगले वाले 4th वाले स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और उसके बाद अगले 2 स्टिचेस पे भी हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास 6 स्टिचेस पे 7 सिंगल बैक लूप सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे, और उसके बाद हमने अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, और उसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करके अगेन उसी पैटर्न को फॉलो करना है कि नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 सिंगल क्रोशेज बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं, 4th स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और 5th और 6th जो हमारा स्टिच था उस पे हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे, और फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। तो हर फ्रंट लूप डबल क्रोशे के दरमियान में हमारे पास 7 स्टिचेस आ चुके हैं, और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इसको जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से हमने इसको जॉइन कर देना है, और इस तरह से हमारा ये राउंड 9 भी कंप्लीट हो गया है। और अब हमने इसको कलर A के साथ चेंज कर लेना है, और कलर A से हमने राउंड 10 स्टार्ट करना है। और राउंड 10 में हमने क्या करना है कि जो फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया था उस पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, और उससे अगले वाले स्टिच पे हमने कलर A से ये जो हमारा राउंड 8 में जो कलर A था उस पे हमने एक बैक लूप फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट के 4 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। स्टार्ट में एक एक सिंगल क्रोशे और दरमियान में 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज। उसके बाद फिर लास्ट में हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के एक बैक लूप
सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर वही पैटर्न स्टार्ट करना है। ये देखें, एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद एक एक स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सेंटर वाले स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले 2 स्टिचेस पे हमने अगेन एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और लास्ट में हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखें, और इस स्टिच के पीछे, इस फ्रंट लूप डबल क्रोशे के पीछे वाले स्टिच को स्किप कर देना है और फिर यही पैटर्न हमने स्टार्ट करना है। ये देखें, जो स्टार्ट में और लास्ट में जो हमने फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है उसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करना है और बाकी के जो सेंटर की जो 5 स्टिचेस हैं उनमें फर्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर थर्ड वाले स्टिच पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना के अगले 2 स्टिचेस पे एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर ये जो दूसरे वाला फ्रंट लूप डबल क्रोशे है इसके पीछे वाले स्टिच को हमने स्किप कर देना है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से कुछ ये हमारा जो मोज़ेक पैटर्न है वो नज़र आएगा। उसके बाद ये देखें, इनविजिबल जॉइंट हमने यहाँ पे जॉइन करना है। ये देखें, इस तरह से पीछे से आगे की तरफ क्रोशिया हुक को ले जाके और इस हुक को लूप को आगे से पीछे की तरफ ले जाना है और फिर ये कलर चेंज कर देना है हमने कलर बी। और राउंड 11 हम स्टार्ट करेंगे कलर बी से और कलर बी से हमने सबसे पहले राउंड 11 में एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद जो इसके पीछे वाला स्टिच है उसको हमने स्किप नहीं करना बल्कि उससे अगले वाले 5 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। फिर इस स्टिच को स्किप करके अगले वाले स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर जैसे स्टार्ट में हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाया है, इस तरह से हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है और फिर वही पैटर्न हमने रिपीट करना है। एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद पहले वाले 1 फ्रंट लूप जो डबल क्रोशे उसके पीछे वाले स्टिच को हमने स्किप नहीं करना बल्कि उस स्टिच के साथ हमने उसके ऊपर हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, उससे अगले वाले 4 स्टिचेस पे भी, और फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और ये रहा हमारा एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट होगा। ये दोबारा से देखें, ये जो फ्रंट लूप डबल क्रोशे था उस पर हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है और फिर हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के 5 स्टिचेस पे हमने एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर लास्ट में फिर हमने वही पैटर्न फॉलो करना है। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और इस कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। तो ये देखें, ये एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, उसके बाद एक बैक लूप, फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 5 स्टिचेस में हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए, फिर एक बैक लूप फ्रंट लूप डबल क्रोशे और उसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करके एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है अगले स्टिच पे और फिर एक एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और फिर ये देखें, लास्ट में जो हमारा एक स्टिच बच गया था उसमें हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इस तरह से इस राउंड को भी जॉइन कर देना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये 11 राउंड्स ही शेयर कर रही हूँ। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पैटर्न के बाकी के राउंड्स आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने पसंद के कोई से भी 2 कलर्स के साथ। और जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें
और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।